हेलो फ्रेंड्स, मैं भूपेश चौधरी रीजनिंग क्लास में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, टॉपिक हमारा चल रहा था फिगर काउंटिंग। ठीक है, एक लेक्चर इसका कंप्लीट हो चुका है। आज है इसका लेक्चर सेकंड। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था फ्रेंड्स, उसको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, मैंने आपसे पूछा था, बताइए दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। क्वेश्चन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। हम सबको पता है इस फॉर्मेट में, लास्ट क्लास में बता चुका हूँ, ये हमें पता है इस फॉर्मेट में हमारे ट्रायंगल कितने होते हैं, 16 होते हैं। लेकिन क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन ये था फ्रेंड्स, क्वेश्चन हमारा था ये, आपसे पूछा दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो दोस्तों देखो, एक बार ये फॉर्मेट अलग कर लेते हैं हम। ये जो फॉर्मेट हमने पढ़ा था इसको अलग रखें, ठीक है। और हमें पता है इस फॉर्मेट में कितने ट्रायंगल होते हैं, 16 होते हैं। अब मुझे बताओ, ऐसे आपको यहाँ कितने फॉर्मेट नजर आ रहे हैं। एक तो ये है बाहर 16, कौन सा, ये। लेकिन दोस्तों ऐसा ही एक फॉर्मेट अंदर नहीं है क्या, देखो आप ये वाला, इसमें भी कितने हैं, 16। तो 16 प्लस 16, ये तो हमारे पास डायरेक्ट हो चुके हैं। अब दोस्तों बाकी ट्रायंगल कहाँ हैं, तो आप देखो ये लाइन, पहले फॉर्मेट ये था, ये जो सामने दिखाई दे रही है पूरे 16 काउंट हो चुके हैं। लेकिन जैसे ही ये लाइन ऐड होती है, देखो जैसे ही ये लाइन ऐड होती है, इसका क्या फर्क पड़ता है, ऊपर 3 ट्रायंगल नए नहीं आ गए क्या, कौन से, 1 2, और इनका योग कर दिया तो ये तीसरा। इस लाइन से जो भी नए ट्रायंगल आएंगे वो इन्हीं लाइन से तो आएंगे, उसके अलावा तो काउंट हो चुके हैं। तो जैसे ही ये लाइन मैंने ड्रॉ की दोस्तों, 1 2 और एक ये पूरा बड़ा 3 आ चुके हैं। क्या इस लाइन से ये ट्रायंगल नहीं आ रहा है क्या दोस्तों, देखो ये वाला, ये इसी लाइन से तो बना, ये ट्रायंगल इसी लाइन से तो बना है। देखो कौन सा, वापस मेंशन करता हूँ, ये ट्रायंगल, ये किसी भी 16 में काउंट हुआ था क्या, नहीं हुआ। और दोस्तों इसी लाइन से देखो आप, ये ट्रायंगल, क्या ये नहीं आ रहा है क्या। तो इस लाइन से कुल कितने आए, 3 तो ये और 2 ये, कितने हो गए, 5 हो गए, हुए कि नहीं हुए। तो 2 और ऐड कर देता हूं यहां में, 2 ये आ गए। तो इस लाइन से कुल ट्रायंगल आए हमारे 5। अब देखें ये लाइन जब ऐड होती है, अब अंडरस्टूड है कि अगर एक लाइन से 5 आए हैं तो ये लाइन जब मैं ड्रॉ करूंगा इससे भी कितने आएंगे, 5। कौन से, 3 तो ये, 1 2 और ये खुद 3। इसी लाइन से अब देखो मैं आपको दिखाता हूं, इसी लाइन से एक ट्रायंगल और इसी लाइन से ये दूसरा ट्रायंगल। तो इस लाइन से भी दोस्तों कितने आए, 5 आए, कितने आए, 5 आए हैं, ठीक है। तो यहां मैं लिख देता हूं 5, ठीक है। अब जब मैं ये लाइन ड्रॉ करूंगा इससे भी कितने आएंगे दोस्तों, 5 आएंगे। कौन से 5, देखो 3 तो ये, 1 2 और ये खुद 3। इसके अलावा देखो कौन से आएंगे, 1 और दूसरा यहां से ये। तो दोस्तों यहां से भी कितने आए, 5 आए। तो 16 और 16 32 तो हमारे पास पहले से थे, 32 तो हमारे पास पहले से थे। नए कितने आ गए, प्लस कर दूं, 5 10 और 5 15, तो ये हो जाएंगे 47। और कल मैंने आपको ऑप्शन दिए थे 45 46 47 48। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, हमारा आंसर हो जाएगा 47। क्या बात समझ में आ रही है। तो ये फॉर्मेट आपको डायरेक्ट याद रखना है कि ये फॉर्मेट होता कितने का है, 16 का। इसके ऊपर कल भी कुछ एग्जाम्पल मैंने करवाए थे, दूसरा फॉर्मेट इसके साथ लगकर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब चलते हैं हम नेक्स्ट फॉर्मेट की ओर। अभी तक हमने सिर्फ एक ही फॉर्मेट पढ़ा है, ये कि इस तरह का फॉर्मेट आए, आपको काउंटिंग कैसे करनी है। नंबरिंग करेंगे अंदर और नंबरिंग का क्या कर देंगे, योग कर देंगे। नंबरिंग का क्या कर देंगे, योग, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट अगले फॉर्मेट की ओर। तो फ्रेंड्स देखो फॉर्मेट है हमारा, सिंपल फॉर्मेट है बिल्कुल। इस तरह 2 लाइन खींच दी जाए या इससे और बड़ा हो जाए, इससे और बड़ा हो जाए, 1 2 3
4 5, कितने भी लाइन क्यों ना आ जाए, ठीक है, और बड़ा हो जाए जिसमें बहुत सारी लाइन्स हो, ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह का फॉर्मेट जब आ जाए, हालांकि डायरेक्ट इस तरह क्वेश्चन नहीं आएगा, इसमें कुछ चेंज होंगे, चेंज क्या होंगे वो एग्जाम्पल भी हम करेंगे। तो इस तरह का फॉर्मेट आपको जब भी मिले क्या करना, नंबरिंग करना, 1 2 और 3, तो कुल ट्रायंगल कितने हो जाएंगे, क्या योग कर देंगे, क्या नहीं करेंगे। ध्यान रखना इस तरह के फॉर्मेट में जो आपका आखिरी नंबर है वही आपका आंसर होगा, ठीक है। नंबरिंग की 1 2 3, कुल कितने ट्रायंगल आ गए, 3। यहाँ नंबरिंग करें 1 2 3 4 5 6, जो आपका आखिरी नंबर आया है वही आपका आंसर होगा, ठीक। यहाँ चलें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आखिरी नंबर क्या आया 9। तो आकृति में 9 ट्रायंगल हैं कहाँ, वो देखो, इसमें 3 कहाँ हैं दोस्तों, देखो 1 2 और इसी पॉइंट से ये 3, इसमें 6 कहाँ हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6 हो गया। इसी तरह इसमें कितने हैं फ्रेंड्स, 9 ट्रायंगल है, ठीक है। चेंज क्या होगा, अब देखो इसमें थोड़ा सा चेंज करूं मैं, मुझे आप ये बताओ 1 2 3 लाइनें इसमें ड्रॉ कर दूं और अब आपसे पूछूं बताइए आकृति में कितने ट्रायंगल हैं, तो आप डायरेक्ट काउंट कर दोगे 1 2 3 4, आंसर 4 लिख दोगे। लेकिन मैंने इस तरह चेंज कर दिया इसको, और अब आपसे पूछ लिया बताइए आकृति में कितने ट्रायंगल हैं, तो बताएं जल्दी से, आकृति में कितने ट्रायंगल हैं ये आपसे पूछा। तो दोस्तों देखो, जब ये लाइन नहीं थी, जब ये लाइन नहीं थी तो इसमें पहले से कितने ट्रायंगल थे, 4, तो वो तो रहेंगे रहेंगे, उसके बाद मैं कितनी भी लाइनें इसमें ड्रॉ कर दूं वो 4 तो रहेंगे ही रहेंगे। उसके अलावा देखो इस लाइन के इस तरफ देखो 1 2 3 4, इधर भी तो वही फॉर्मेट है, और लाइन के इस तरफ देखो 1 2 3 4, इधर भी कितने 4, और दोनों को मिला के पहले से कितने थे 4, तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे फ्रेंड्स। तो अगला एग्जाम्पल बताएं आप जल्दी से सोल्व करके। इस बार एक लाइन यहाँ ऐड और कर दी, और इस बार हमारे पास इसको काउंट करने के 2 तरीके हैं, आप किसी भी तरीके से काउंट कर सकते हैं, इसको काउंट करने के हमारे पास इस बार 2 तरीके हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो देखें पहले तो इस तरीके से काउंट करके देखें, इस तरफ देखें, इस छोटे से फॉर्मेट में इस बॉक्स में 1 2 3 4, कितने हो जाएंगे 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, लेकिन फ्रेंड्स इन दोनों को मिला के यानी 1 2 3 और ये 4, इधर भी कितने होंगे 4, इन दोनों को मिला के भी कितने होंगे 4, और इन तीनों को मिला के यानी 1 2 3 और ये 4, तो कितनी बार 4 आया है, 1 2 3 4 5 6, तो कुल ट्रायंगल कितने हो जाएंगे 24 हो जाएंगे, ठीक है। दूसरा तरीका क्या था, सिर्फ इस लाइन के ऊपर ऊपर फोकस करो, 1 2 3 योग किया तो कितना हो गया 6। अब इस लाइन से ऊपर ऊपर देखें, 1 2 3 कितना हो गया 6, यहाँ भी 6 और यहाँ भी 6, कुल कितने हो जाएंगे 24 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 24 हो जाएंगे फ्रेंड्स। क्या बात समझ में आ रही, ठीक है। तो अब आपको आंसर देना है, अब पूछा आपसे बताइए आकृति में कितने त्रिभुज हैं, आकृति में कितने ट्रायंगल हैं फ्रेंड्स, अब आपसे पूछा गया, ठीक है। तो देखें ये लाइन यहाँ कंप्लीट ऐड नहीं की है, ये ऐड कर दी मान लो, ठीक है। तो मुझे पता है कि इस लाइन से ऊपर मेरे पास कंप्लीट फॉर्मेट है और वो काउंट करने का तरीका मेरे पास है। कंप्लीट फॉर्मेट क्या है, इधर 4, बीच में भी 4, इधर भी
4, इन दोनों को मिला के 4, और इधर इन दोनों को मिला के 4, और तीनों को मिला के भी कितने 4। देखो इस लाइन से ऊपर क्या बिल्कुल यही फॉर्मेट नहीं है क्या? और वहाँ तक कितने थे? 24 थे फ्रेंड्स। कितने? 24। अब ये जो लाइन ऐड हुई है इससे ऊपर ऊपर तो सारे काउंट हो चुके हैं, हमें पता है, लेकिन ये लाइन यहाँ कंप्लीट ऐड हुई तो ये एक ट्रायंगल जो है ये कहीं भी काउंट हुआ क्या? ये एक कहीं भी काउंट नहीं हुआ। क्या इस लाइन से कोई फ़र्क पड़ रहा है? इस लाइन से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो कुल ट्रायंगल कितने हो जाएंगे फ्रेंड्स? 25 हो जाएंगे। तो इस तरह का फॉर्मेट जब भी मिले क्या करना आपको? जहाँ तक कंप्लीट हो उसके ऊपर के काउंट करो, उसके नीचे जितने रह जाएं वो आप अलग से काउंट कर लो। ठीक है, देखो नेक्स्ट एग्जांपल। अभी तक हमने जो फॉर्मेट पढ़े हैं मैं उन्हीं बेस्ड आपको क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। इसको काउंट करने का तरीका हमें मालूम है। ठीक है, अब ये लाइन मैंने यहाँ ऐड कर दी और अब आपसे पूछ लिया बताइए आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो फ्रेंड्स देखो ये वही फॉर्मेट है 3 का। इस लाइन से ऊपर देखो 1, 2 और दोनों का योग किया तो ये आ गया 3। अब देखिए इस पूरे बॉक्स में, इस पूरे बॉक्स में यानी ऐसा बॉक्स बन गया ये, तो इसमें वापस 1, 2 और 1 + 2 ये पूरा हो गया 3। लेकिन आप देखो, लेकिन आप क्या देखोगे कि कुछ ट्रायंगल और रह गए हैं, कुछ ट्रायंगल और रह गए हैं। कौन से रह गए फ्रेंड्स? देखो ये जो छोटा ट्रायंगल है कौन सा, इसकी बात करूं, क्या ये कहीं भी काउंट हुआ है क्या? इसी से आगे और चलूं, ये क्या ये कहीं भी काउंट हुआ है क्या? और चाहे तो इसको इस तरीके से काउंट कर सकते हैं। अभी अभी बताया इसको काउंट करने का तरीका, नंबरिंग करो 1, 2 और लास्ट जो नंबर आया है वो आपके ट्रायंगल होंगे। तो 1, 2 ये फॉर्मेट है, इसको इस तरह रोटेट कर दिया, इसको इस तरह रोटेट कर दिया तो वही प्रोसेस लगा सकते हैं। 1, 2 और आखिरी नंबर क्या आया है? 2। तो फ्रेंड्स 6 तो पहले थे, 2 अब आ गए। कुल ट्रायंगल कितने हो गए? 8 हो गए। कुल ट्रायंगल कितने हो गए? 8। ठीक है, तो देखें अब अगला एग्जांपल आपको सोल्व करना है। यहाँ तक तो हमारे पास है ही, एक लाइन पहले थी, यहाँ तक हमने सोल्व किया। इस बार दोस्तों लाइन हो गई 2, इस बार लाइन हो गई 2। तो जल्दी से आप मुझे आंसर बताएं कि आंसर क्या होगा। ठीक है, फॉर्मेट से सोल्व करना है। ऊपर 3, इससे ऊपर 3, इस पूरे में 3, फिर उसके बाद जो रह गए हैं वो सोल्व करें। तो देखो एक बार मैं सोल्व करवाता हूँ आपको। इस फॉर्मेट में देखूँ तो मैं नंबरिंग करूँ 1, 2 और 1 + 2 कितना हो गया? 3। अब इस लाइन को भूल जाओ एक बार को, इस लाइन से ऊपर वापस 1, 2 और 1 + 2 3। अब पूरे बड़े फॉर्मेट में देखो, पूरे बड़े फॉर्मेट में 1, 2 और 1 + 2 कितना हो गया? 3 हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखें ये तो बात हुई, डायरेक्ट हो गए 3 इसके, 3 इसके और 3 इसके। लेकिन अब आप देखो कौन से ट्रायंगल रह गए हैं, कौन से ट्रायंगल हमारे पास रह गए हैं। ठीक है, तो देखो ये फॉर्मेट अभी अभी मैंने आपको पढ़ाया था। अगर इस तरह आ जाए तो देखो 1, 2, 2 यहाँ, 1, 2, 2 यहाँ और 1 और 2 दोनों को मिला के 2। तो ये फॉर्मेट इस तरीके से नहीं है क्या? ये फॉर्मेट इस तरीके से है कि नहीं है? ठीक है, तो देखो मैं क्या करूं, 1, 2 और 2 यहाँ आ गए, फिर मैं करूं 1, 2 और 2 यहाँ आ गए। अब इन दोनों को मिला के भी 1 और ये पूरा बड़ा 2, यहाँ से भी कितने आ गए? 2 आ गए। ठीक है, तो देखो 3, 6, 9, 9 और 6 कितने हो गए फ्रेंड्स? 9 और 6 हो गए 15। 9 और 6 कितने हो गए? 15 हो गए। क्या बात समझ में आ पा रही है भाई? देखो क्या किया, एक एक करके काउंटिंग नहीं की, एक एक में तो हम पहुंच ही नहीं पाएंगे 15 तक। क्या किया, 3 इसके, 3 ही इसके और 3 ही इसके, फिर 1, 2, ये इस तरह का फॉर्मेट देखो, टेढ़ा लेटा हुआ ही है, इस तरह का जो फॉर्मेट है। क्या किया, 1, 2 और
आखिरी नंबर जो आया वो 2, फिर 1 2 जो आखिरी नंबर आया वो, और फिर दोनों को मिला के 1 और ये 2, कितने आ गए? कुल ट्रायंगल हो गए 15। ठीक है, अब यही एग्जाम्पल को थोड़ा और बड़ा करना चाहे तो क्या कर सकता है? देखो यहाँ लाइन पहले 1 थी, अब लाइन कितनी कर दी? 2 कर दी दोस्तों, और यहाँ भी लाइन 1 और ये 2 कर दी। और अब आपसे पूछ लिया बताइए आकृति में ट्रायंगल कितने हैं? तो जल्दी से ट्राई करो, जल्दी से आप ट्राई करें कि आंसर क्या होगा फ्रेंड्स। ठीक है, ऑप्शन देता हूं 25 26 27 28। ऑप्शन है 25 26 27 28। जल्दी से दिमाग लगाइए, 3 3 के फॉर्मेट से, 6 6 के फॉर्मेट से, किसी से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। चलो मिलके सॉल्व करते हैं, बोर्ड पे मेरे साथ साथ देखते रहो। यहाँ ये जो फॉर्मेट है इसमें अगर आपको काउंट करने हैं तो आप क्या करोगे? 1 2 3 नंबरिंग कर दोगे और योग कर दोगे, कितना आ जाएगा? 6। क्या बिल्कुल ऐसा ही फॉर्मेट इस लाइन से ऊपर नहीं है क्या? तो मैं कर दूं 1 2 3 और योग कर दिया तो कितना हो गया? 6। इस लाइन से ऊपर सारे आ चुके हैं। अब देखें इस लाइन से ऊपर के, वापस मैं करूं 1 2 3 योग किया तो कितना हो गया? 6 हो गया। ठीक, वापस देखें 1 2 3 योग किया तो 6। बात क्लियर है? तो ये जो फॉर्मेट था सीधा, ये तो हमारा काउंट हो चुका है। ठीक है, अब कौन से रह गए हैं वो देखो फ्रेंड्स, अब कौन से रह गए हैं वो देखो। क्या इस फॉर्मेट में आप काउंटिंग कर सकते हैं? ये जो ऐसे लेटा हुआ है, एक लाइन यहाँ खींच दूँ और 2 लाइन यहाँ खींच दूँ, इसमें काउंटिंग करनी होगी। अभी अभी सिखाया था, कैसे करोगे? 1 2 3 3, इधर भी 1 2 3 3 और पूरे बड़े में भी 3। तो ये फॉर्मेट अगर इस तरह घुमा दूँ, यानी ये देखो ये जो रोटेट किया हुआ है यहाँ, ये इस तरीके से इतना सा फॉर्मेट देखो, ये जो दिखाई दे रहा है मेरे हाथों के बीच में, वही फॉर्मेट यहाँ है। तो कैसे काउंटिंग करें? 1 2 3 3 तो यहाँ आ गए, फिर वापस 1 2 3 3 यहाँ आ गए, और फिर दोनों को मिला के वापस 3। दोनों कौन से? 1 2 और ये 3। ठीक है, काउंटिंग कर लो कितने हो गए? 6 12 और 6 18 तो ये थे इस तरीके से, और इस तरीके से जो आए वो कितने आए? 3 6 और 3 9। तो कुल ट्रायंगल कितने हो जाएंगे फ्रेंड्स? 27 हो जाएंगे। कुल त्रिभुज की संख्या कितनी हो जाएगी? 27 हो जाएगी। तो देखो एक एक करके काउंटिंग नहीं करनी हमें, फॉर्मेट से करेंगे क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो जाएगा और एग्जैक्ट ऑप्शन तक हम पहुंच सकते हैं विदाउट टाइम वेस्ट के। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। अभी तक मैं आपको एग्जाम्पल वही करवा रहा हूं जो फॉर्मेट हमने पढ़े हैं। फॉर्मेट पढ़ेंगे, उसके साथ उसके कुछ एग्जाम्पल करेंगे, और फिर लास्ट में जैसे ही थ्योरी पूरी हो जाएगी कुछ क्वेश्चंस हम एक साथ डिस्कस करेंगे फिर फ्रेंड्स। ठीक है, तो देखो इसी फॉर्मेट बेस्ड क्वेश्चन आप मुझे बताएं। अब आपको आंसर देना है। जो फॉर्मेट मैंने पढ़ाया उसके मैंने काफ़ी एग्जाम्पल करवाए आपको आंसर, लेकिन अब आपको देना है। ठीक है, आपसे पूछा गया बताइए दी गई आकृति में कितने ट्रायंगल हैं? 3 3 के फॉर्मेट बहुत सारे दिखाई देंगे, उससे आप काउंट करने की कोशिश करें। 3 3 के फॉर्मेट इसमें कितने हैं ये आपसे पूछा गया फ्रेंड्स। ठीक है, तो जल्दी से काउंट करें। देखें इस लाइन से ऊपर चलें, ये बॉक्स तो 1 2 और योग किया तो 3। इसी तरह इस बॉक्स में देखें 1 2 योग किया तो 3। इसी तरह नीचे के बॉक्स में देखें, ये भी तो 3 का ही बॉक्स है। ये जो दिखाई दे रहा है जहां मैं मार्कर चला रहा हूं, यहां देखें 1 2 और 1 + 2 3। ये तो डायरेक्ट हो गए फ्रेंड्स।
ठीक है। क्या और कोई ट्रायंगल डायरेक्ट दिखाई दे रहे हैं आपको? अच्छा एक चीज़ देखो, 1 2 3 4, ये चारों अलग ही दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4, ठीक है। 9 और 4 13। और कौन से ट्रायंगल रह गए हैं फ्रेंड्स, ये हमें अब देखना है। तो देखो ये 3 हमने लिए थे, ये 3 हमने लिए थे, ये जो सीधा था ये, और ये 3 हमने लिए थे जो नीचे था, लेकिन पूरा आधा पोर्शन यहाँ से भी तो आ रहा है, और ये ट्रायंगल कहीं काउंट हुआ क्या? नहीं हुआ। अगर फ्रेंड्स ये नहीं हुआ तो फिर ये भी कहीं काउंट नहीं हुआ है। ये कितने और आ गए? 2 और आ गए। क्या और कोई ट्रायंगल रह गया है क्या? कोई ट्रायंगल फ्रेंड्स नहीं बचा है। कितने हो जाएंगे? 9 और 4 13, 13 और 2 15, ठीक है। तो इस तरह हमें फॉर्मेट यूज करने हैं। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट फॉर्मेट की ओर। अब चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मेट की ओर। फॉर्मेट है ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल। इसको समझना फ्रेंड्स, त्रिभुज के अंदर त्रिभुज, ठीक। तो देखो सबसे छोटे डायग्राम की बात करें तो हमारे पास एक ट्रायंगल है और उसके अंदर दूसरा ट्रायंगल है। मैंने कहा ना ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल, तो आपको बाहर वाले को भी काउंट करना है, एक और उसके अंदर दूसरा। तो ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल कितने आए? 2। ये आंसर नहीं है, ये मैं फॉर्मेट बता रहा हूं। एक ट्रायंगल उसके अंदर दूसरा, फिर आपसे पूछेगा कि बताइए कुल ट्रायंगल कितने हैं, ठीक है। अब यही फॉर्मेट आगे बढ़ता चला जाए। कैसे? एक ट्रायंगल उसके अंदर दूसरा ट्रायंगल और उसके अंदर तीसरा ट्रायंगल। ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल कितने हो गए दोस्तों? 3, ठीक। और आगे बढ़ाएं, एक ट्रायंगल उसके अंदर दूसरा ट्रायंगल, उसके अंदर तीसरा ट्रायंगल और उसके अंदर चौथा ट्रायंगल। ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल कितने? 4। ये आंसर नहीं आ रहे, ये फॉर्मेट बता रहा हूँ मैं आपको, समझते चलें। आगे और ड्रॉ करें, इसको और बड़ा हो सकता है, तो कितना बड़ा हो सकता है? कोई लिमिट तो है नहीं। एक ट्रायंगल, ठीक है, ड्रॉ करता हूँ मैं, उसके अंदर ये दूसरा ट्रायंगल, उसके अंदर ये तीसरा ट्रायंगल, उसके अंदर चौथा ट्रायंगल, उसके अंदर पांचवा ट्रायंगल। उसके अंदर जगह नहीं है, वरना और भी बना सकते थे हम, समझ रहे हो ना। तो फॉर्मेट कितना भी बड़ा हो सकता है। यहाँ ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल है 5। अब इस फॉर्मेट को काउंट करने का तरीका देखो आप, ठीक है। देखो यहां हमसे पूछा जाए ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल कितने हैं? 2। तो कुल ट्रायंगल कितने होंगे? काउंटिंग करें डायरेक्ट, 1 2 3 4 और ये 5। ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल जब 2 थे दोस्तों, त्रिभुज के अंदर 2 त्रिभुज थे, तो कुल कितने ट्रायंगल आए? 5। यहाँ एक बढ़ गया, तो यहाँ काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया 8 और ये हो गया दोस्तों 9। तो अब आप देखो जब यहां एक ट्रायंगल बढ़ा तो यहां कितने बढ़ गए? 4 बढ़ गए फ्रेंड्स। कितने बढ़ गए? 4। अब यहां हो गए 3 से 4, तो दोस्तों यहां आंसर क्या हो जाएगा? फिर 4 बढ़ जाएंगे, कितना हो जाएगा? 13। वो 13 है कहां? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10, 10 के बाद ये 11, ये 12 और फ्रेंड्स ये हो गया हमारा 13, ठीक है। अब यहाँ फिर एक बढ़ गया, तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? 17। क्या हो जाएगा? 17। लेकिन अगर बोला होता कि त्रिभुज के अंदर त्रिभुज 10 हैं, ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल 10 हैं, तो कुल कितने ट्रायंगल होंगे, ये अगर हमसे पूछा होता, तो इस तरह थोड़ी करते कि यार 2 थे तो 5, 3 हुए तो 9, 4 हुए तो 13, 5 हुए तो 17, 6 हुए तो 23, 7 हुए तो फिर 6 जो 4 अधिक बढ़ा देंगे 27, फिर 8 हुए तो 31। ऐसे नहीं करेंगे। तो क्या करें, हम एक फॉर्मूला लगाएंगे और वो क्या है? 4n - 3। 4
n-3। बात यह है कि n की वैल्यू क्या होगी, तो दोस्तों मैं लिख देता हूँ n होगा ट्रायंगल के अंदर जो ट्रायंगल है वो वैल्यू n की होगी, ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल। ठीक है, अब लगा के देखते हैं सब जगह क्या ये कॉन्सेप्ट काम कर रहा है क्या। यहां लगाएं ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल, यहां n की वैल्यू क्या होगी 2, तो आप रख दो 4 - 3, n की वैल्यू क्या है 2, तो 4 गुणा 2 - 3 यानी 8 - 3 कितना हो जाएगा 5। यहां करके देखिए यही काम, 4 - 3 n की वैल्यू यानी 4 को किससे गुणा करें, n की वैल्यू फ्रेंड्स 1 2 और ये 3। तो मैंने आपको ये बताया कि ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल, इसका मतलब ही नहीं बाहर वाले को छोड़ देंगे, बाहर वाला भी आपको काउंट करना है। तो दोस्तों 4 गुणा 3 12, 12 - 3 9। यहां करके देखें काम, इसमें 4 - 3, 4 - 3 n की वैल्यू यानी 4 को किससे गुणा करना है, तो दोस्तों 4 को गुणा करना है किससे 4 से, 4 गुणा 4 16 और 16 - 3 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां लगा के देखो 4 - 3 यहां लगाएं 4 - 3, दोस्तों n की वैल्यू क्या होगी, n की वैल्यू होगी 5, तो 4 × 5 20 और 20 - 3 कितना हो गया 17। अब हमसे पूछा गया था कि ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल अगर 10 हो तो दोस्तों 4 - 3, 4 को गुणा कर देंगे किससे 10 से, तो 10 गुणा 4 40, 40 - 3 कितना हो जाएगा दोस्तों 37। क्या बात समझ आ पाई। अब इसमें चेंज क्या कर देगा फ्रेंड्स क्वेश्चन में, ठीक है, ये आपको याद रखना है इस तरह का फॉर्मेट, और ये तभी लगेगा जब ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल होंगे। ठीक है, हर कहीं ये मत लगाना कि 4n - 3 में यहाँ रख दूँ और आंसर मेरा आ जाएगा, नहीं। चेंज क्या कर सकता है, देखो इसी एग्जांपल में मैं चेंज करके आपको समझाता हूँ। ये तो आप चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पूरा फॉर्मेट एक साथ मैंने यहाँ लिखा है आपके लिए। ठीक है, तो देखिए अब अगला, इस एग्जाम्पल में मैं आपको चेंज करके बता रहा हूँ, और ये है 4 का। आपसे बोला गया एक ट्रायंगल है सॉरी, उसके अंदर दूसरा ट्रायंगल है, ये 3 और ये 4, और चेंज कर दिया, ये चेंज करते ही ये एग्जाम्पल नया बन गया अब आपके लिए। लेकिन हमें तो पता है, हमें तो कुछ दिखाई दे रहा है, हमने एग्जाम्पल सामने आते ही देखा कि मैं मान लेता हूँ ये लाइन है ही नहीं और ये लाइन नहीं है, तो ये फॉर्मेट मुझे सोल्व करना आता है, इसको मैं 1 बाई 1 करके काउंट नहीं करूँगा। तो मैंने एक बार इग्नोर कर दिया, मान लो ये लाइंस नहीं है, तो मैं लगाऊं सीधा 4n - 3। अब मैं ये देखूंगा n की वैल्यू क्या है, तो मैंने देखा n की वैल्यू 1, उसके अंदर 2, उसके अंदर 3 और उसके अंदर 4, तो मैंने देखा n की वैल्यू क्या है 4। 4 गुणा 4 16, 16 - 3 13। ये तो मेरा सिर्फ ये आ गया कि जब ये लाइन नहीं थी। अब इन लाइंस के ऐड होने से, इन लाइंस के ऐड होने से क्या फ़र्क पड़ रहा है वो हमें देखना है। तो दोस्तों लाइन के ऐड होने से एक ट्रायंगल ये और दूसरा ये, क्या इस पूरे को काउंट करेंगे, क्या इस पूरे को काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि ये पहले आ चुका है किस में। देखो एक बार इसको वापस रीड्रॉ करके अलग से मैं आपको समझाऊं। एक दो, एक ये और एक ये दो तो आए हैं, लेकिन ये जो खुद है ये किस में काउंट हो चुका है, इस 13 में काउंट हो चुका है। तो सिर्फ यहाँ कितने ट्रायंगल लेंगे हम, 2 ही लेंगे। अगर यहाँ 2 हैं तो यहाँ भी कितने हैं 2, और यहाँ भी कितने हैं दोस्तों 2 हैं। अंदर इन लाइंस का जुड़ने से अंदर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो कितने और आगे दोस्तों, 6 और आगे, 2 4 6 और आ गए, तो कुल आंसर हमारा क्या हो गया दोस्तों 19 हो गया। क्या आंसर हो गया 19। अब इन्हीं को अंदर फिर ऐड कर देता, 1 2 और एक हम ऐड करें इस तरफ से। ठीक है फ्रेंड्स, तो वापस 2 यहाँ 2 यहाँ और 2 यहाँ फिर बैठ जाता, 2 यहाँ
2 यहाँ और 2 यहाँ। जैसे ये लाइन ऐड हो जाएंगी 2 ट्रायंगल और बढ़ जाएंगे, फिर अंदर ऐड कर देगा यहाँ से, फिर 2 और बढ़ जाएंगे और अंदर ऐड कर देगा, फिर 2 और बढ़ जाएंगे। तो इस तरह ये फॉर्मेट हमारा, या एग्जाम्पल कहूँ, इस तरह आसान होता चला जाएगा। लेकिन आपको मान लो फॉर्मेट नहीं है और डायरेक्ट इस तरह का एग्जाम्पल दिखाई दिया तो हम तो फिर वापस दिमाग में वही आएगा कि चाहता ही नहीं एग्जामिनर मैं नौकरी लगूं। ऐसा एग्जाम्पल कोई पूछने का होता है। लेकिन फॉर्मेट अगर हमें मालूम है तो हमारे लिए ये एग्जाम्पल बिल्कुल आसान है फ्रेंड्स, ये एग्जाम्पल बिल्कुल हमारे लिए आसान है। तो इस तरह का फॉर्मेट जब भी दिखाई देगा हम क्या करेंगे, 4n-3 और डायरेक्ट हमारा आंसर फाइंड आउट हम करेंगे। तो देखो एक क्वेश्चन देता हूँ, अभी तक हमने जो भी पढ़ा उसके कंक्लूजन पे, उसके सार पे मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ। अब इस क्वेश्चन को सिर्फ आप सोल्व कर सकते हो और कोई भी नहीं कर सकता, समझ रहे हो ना। आप क्यों कर सकते हो, क्योंकि आपको ये फॉर्मेट मालूम है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन है आपका ये, अभी पूरा नहीं हुआ है, जल्दी नहीं करना, थोड़ा अभी अंडर प्रोसेस है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। आपसे पूछा बताइए आकृति में कितने त्रिभुज हैं। दोस्तों जितना डरावना लग रहा है उतना ही आसान है, बिल्कुल मत घबराना, बताएं जल्दी से। मैंने कहा सिर्फ और सिर्फ आप सोल्व कर सकते हैं इसको, बाकी कोई नहीं कर सकता। तो बताएं आंसर हमारा क्या होगा। तो फ्रेंड्स बिल्कुल नहीं घबराना। देखो ये फॉर्मेट अपने आप में अलग है, ये अपने आप में अलग है और ये अपने आप में अलग है। तो क्यों ना पहले अलग अलग काउंटिंग करें, यानी इस लाइन के इस तरफ देखें, हमें डायरेक्ट पता है कितने होते हैं, 16 होते हैं। कितने होते हैं फ्रेंड्स, 16। अब मैं देखूं इन दोनों लाइन के बीच में, यानी ये चेक करूं तो इसमें कितने होते हैं, 1 2 3 और योग किया तो कितना हो गया, 6। इसमें काउंट करने का तरीका, ये फॉर्मेट क्या समझ में आया, ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल, त्रिभुज के अंदर त्रिभुज। तो क्या करेंगे, 4n-3, 4n-3 करेंगे उसको। तो n की वैल्यू 1, उसके अंदर 2 और उसके अंदर 3, तो 4 × 3 12 - 3 9। अब ये देखना है कि इनके आपस में जुड़ने से और कोई नया ट्रायंगल बन रहा है क्या, इनके आपस में जुड़ने से और कोई नया ट्रायंगल बन रहा है क्या फ्रेंड्स। तो देखो यहां ये ज्वाइन हुआ, कोई लाइन अंदर नहीं है, यानी ये लाइन आगे कहीं बढ़ी हुई नहीं है, ये इसके साथ ज्वाइन हुआ, यानी दोनों में कोई कॉमन लाइन नहीं है, तो कोई नया ट्रायंगल नहीं आएगा। इनका योग कर दें, 19 नहीं फ्रेंड्स, 16, 16 और 6 हो गया 22, 22 और 9 कितना हो गया फ्रेंड्स, 31, 22 और 9 कितना हो गया, कुल ट्रायंगल कितने हो जाएंगे, 31 हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो एक एक काउंट करने की कोशिश ना करें आप, ठीक। बढ़ते हैं आगे एग्जाम्पल की ओर। देखो अगला फॉर्मेट लेते हैं फ्रेंड्स हम। एग्जाम्पल तो मैंने कहा एक बार फॉर्मेट पढ़ने के बाद एक साथ हम सोल्व करेंगे, ठीक है। तो अगला फॉर्मेट है, एक आपके पास रेक्टेंगल हो या स्क्वायर हो, ठीक है, रेक्टेंगल हो या स्क्वायर हो, उसका एक डायगोनल जोड़ दिया जाए और आपसे पूछा जाए कुल ट्रायंगल कितने होंगे। बिल्कुल आसान है, आप सीधा कहोगे 2 होंगे, 1 2, एक ये अलग और एक ये अलग 2। अब इसी को आगे बढ़ाते हुए चले जाएं, एक स्क्वायर हो या रेक्टेंगल हो, एक डायगोनल तो जुड़ा हुआ था, अगर दूसरे को जोड़ दिया जाए तो कुल ट्रायंगल कितने होंगे। अब मैं आगे सारे फॉर्मेट एक बार ड्रॉ करता हूं, फिर एक साथ इनको सीखेंगे कि इनमें काउंटिंग किस तरीके से करनी है। तो एक बार आप मेरे साथ फॉर्मेट पढ़ें पूरे, उसके बाद एग्जाम्पल हम सॉल्व करेंगे। मैं इसको कंप्लीट ड्रॉ कर देता हूं एक बार, जितने भी फॉर्मेट हैं, इसके बाद हम आ जाएं यहाँ। देखो क्या करता जा रहा हूँ, हर बार एक लाइन ऐड करता हुआ जा रहा हूँ। पहले एक डायगोनल जुड़ा हुआ था, उसके बाद दूसरे डायगोनल को आधा जोड़ा, उसके बाद इसको कंप्लीट जोड़ दिया, उससे अगले में ये आधी लाइन जोड़ी। अब क्या होगा, ये कंप्लीट लाइन जुड़ जाएगी, उससे अगले में ऊपर से आधी लाइन जुड़ जाएगी, यहाँ तक तो ये कंप्लीट था ही, इस बार ये लाइन आधी ऐड हो गई, ठीक है।
और नेक्स्ट में ये कंप्लीट हो जाएगी, नेक्स्ट फॉर्मेट में ये कंप्लीट हो जाएगी फ्रेंड्स। ये लो, अब हमारे कंप्लीट हो गए। तो इनको काउंट करने का तरीका देखो आप जल्दी से, ठीक है। आज के सेशन में हम ये सिर्फ फॉर्मेट जो है यहाँ तक देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम एग्जाम्पल इन्हीं बेस्ड और कुछ नए फॉर्मेट हम देखेंगे। तो देखो 1 2 कितने ट्रायंगल हैं, डायरेक्ट 2। यहाँ देखो दोस्तों, यहाँ तक तो 2 थे ही, अब इसमें कितनी भी लाइनें मैं खींच दूँ ये 2 तो रहेंगे। तो देखो 1 2 ये 2 तो थे, ये लाइन खींचने से कितने बढ़ गए, एक ये बढ़ गया और एक ये बढ़ गया, 2 और आ गए। तो कुल ट्रायंगल कितने हो गए दोस्तों, 4 हो गए। इसके बाद अब जो फॉर्मेट आते हैं उनमें देखो 1 2 3 4 का डबल कितना होता है, 8 होता है। 1 2 3 4 का डबल कितना होता है, 8। ये 8 कहाँ है मैं आपको एक बार काउंट करवा रहा हूँ, पता भी तो होना चाहिए कि 8 हैं कहाँ। 4 तो हमारे सामने है, 4 के बाद देखो ऊपर का हाफ पोर्शन 5, नीचे का हाफ पोर्शन 6, इधर ये 7 और इधर ये 8। कितने हो गए दोस्तों, 8। अब आप देखो अगर यहां तक 8 हैं और ये लाइन जुड़ जाती है, अगले में ये लाइन जुड़ जाती है तो कितने नए आ जाते हैं, 2 और नए आ जाते हैं, यानी कितने हो जाते हैं, 10। तो इनको काउंट करने का, इससे आगे काउंट करने का तरीका क्या रहेगा, आप अंदर नंबरिंग करना 1 2 3 4 5 का डबल कर देना 10। 1 2 3 4 5 6 का डबल 12। 1 2 3 4 5 6 7 का डबल 14। 1 2 3 4 5 6 7 8 का डबल हो जाएगा फ्रेंड्स 16। तो 1 बाय 1 काउंट नहीं करना। इसके बाद, इससे पहले मत लगा देना कि सर 1 2 3 का डबल 6 तो नहीं किया, यहाँ नहीं लगेगा। दोनों डायगोनल कंप्लीट जुड़े हों, ये इनके मिड लाइन पॉइंट जुड़े हों, तो क्या करना है, उसके बाद अंदर नंबरिंग करना और नंबरिंग करके डायरेक्ट उसका क्या कर देना फ्रेंड्स, डबल कर देना, ठीक। अब देखो मैं यहां तक तो आपको काउंट करवा चुका था दोस्तों। अगर यहां तक 10 हैं, फिर एक लाइन और बढ़ जाती है तो वापस 2 बढ़ जाते हैं 12। अगर यहाँ तक 12 हैं, फिर एक लाइन और जोड़ दी 2, ये फिर बढ़ गए, फिर एक लाइन और जोड़ दी 2, ये बढ़ गए। तो इस तरह ये डबल होते चले जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज के सेशन में हम फॉर्मेट में आपको कंप्लीट करवा रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में भी हम और फॉर्मेट पढ़ेंगे, उसके बाद इनके एग्जाम्पल शुरू होंगे और आप देखोगे पाओगे कि फॉर्मेट से बाहर एक भी एग्जाम्पल हमारे नहीं आ रहा है, ठीक है। और एग्जाम में हमें ऐसा क्वेश्चन जरूर मिलेगा जहां फॉर्मेट लगेगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।